वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पिछले 3 महीनों का करंट राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसमें हम समाहित कर रहे हैं अप्रैल, मई और जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो मेंस का कल एग्जाम है, यही का आने वाला है, आरएस का सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट जो सेकंड पेपर होगा, उस इन सब एग्जामों की दृष्टि के देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने नहीं किया बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट क्लास को बिना कोई वक्त जाया करें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? तो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार में माधुराम जी का हुआ है। किसका? माधुराम जी कहाँ के हैं? जैसलमेर के। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? देखिए, ये अवार्ड श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार है और ये अवार्ड है हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 राम स्वरूप शर्मा। अच्छे तरीके से पढ़ना। अभी आज एग्जाम हुआ है एएसओ का। एएसओ में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो आर्थिक समीक्षा है, जो कुछ भी, एक भी आपको बाहर नहीं मिला, मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि सर सबकी क्लासों से आते हैं। बिल्कुल, जो जो जहां जहां मेहनत करवाते हैं सबके आते हैं, लेकिन हमारी क्लास में हमने पढ़ाया तो हम बात करेंगे। और जो विद्यार्थी कंटिन्यूज क्लास लेता है, देखो फायदा उसको मिलता है कंटिन्यूज। अब रीट विद्यार्थी, रीट वाले विद्यार्थी जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई और लाइब्रेरियन, इन सब के एग्जाम होंगे। राजस्थान में सीएटी का एग्जाम होगा। तो सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास मत छोड़ना और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास मत छोड़ना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये मैटर करवाया जा रहा है। आपको और करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी। तो रामस्वरूप शर्मा जयपुर के। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया? तो ज्ञानचंद पारख को तो 2019 का मिला, संयम लोढ़ा को 2020 का मिला और मंजू देवी और बाबूलाल को 2021 का मिला। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? ये इंपॉर्टेंट है और उदयपुर हाल ही में बड़ा चर्चा में रह रहा है। हाल ही में वेंडिंग डेस्टिनेशन में टॉप है, खूबसूरती में, पर्यटकों के लिहाज से, सेफ्टी, पर्यटकों के लिए सेफ्टी शहर है उदयपुर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की हुई है। उसमें राजस्थान का उदयपुर दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे भोपाल है। एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीकॉन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीकॉन 2022 कहां आयोजित किया गया? जयपुर में। और राजस्थान पुलिस में 2 क्वेश्चन आए थे कि राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वो तो किया गया जोधपुर के अंदर, जबकि जयपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया जयपुर के अंदर। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी निर्मित ATAGS गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अब ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं लगातार। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी निर्मित ATAGS का कहां से किया गया? पोखरण है, जैसलमेर से। ब्राजील डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा व गौरांशी ने कौन से पदक जीते? तो ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुआ, उसमें राजस्थान के जयपुर के अभिनव शर्मा और कोटा की गौरांशी दोनों ने स्वर्ण पदक जीते। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगले 2023 में यहाँ से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो ये किशनगढ़ अजमेर में। और उत्तरलाई बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? अभी लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आया था। उत्तरलाई जो एक सामान्य सैन्य हवाई अड्डा है, उसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों के को किस राज्य की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा? तो असम से। असम वालों को राजस्थान, राजस्थान वालों को असम। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो 20 सूत्री कार्यक्रम, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान है। कौन है? डॉक्टर चंद्रभान। और इसमें टॉप पे रहा है झुंझुनू। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से राजीविका की डीजीपी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो राजीविका की डीजीपी है सूरती देवी और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। प्रदेश के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले की सामाजिक कार्यकर्ता, फैशन डिजाइनर जिन्हें मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया रूमा देवी है। बतूल बेगम को 2021
का राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। सुरती देवी, गीता देवी को 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 30 अप्रैल से 9 मई 2022 को राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजित किया गया। 30 अप्रैल से 9 मई 2022 को राष्ट्रीय सहकार मेला जौहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। 1993 में जौहर कला केंद्र स्थापित हुआ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जौहर कला केंद्र, रंगमंच, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, ये जो भी कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। किस वन्यजीव अभयारण्य में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो बाड़मेर प्लस जैसलमेर में टोटल 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ये याद रखना। कुंभलगढ़ राजसमंद में है जो टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित है। ताल छापर चूरू में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है वन्य जीवों के लिए, वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र। और गजनेर कहाँ पे है? बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा, यानी अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी बातें यहाँ पे होगी। और इसके अलावा आपको याद रखना है जयपुर के अंदर क्या है कि एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा अलवर की बात करें तो जापानी पार्क अलवर में स्थापित किए जा रहे हैं, पहला निमराना में, दूसरा गिलोट में। और अलवर के अंदर ही गिलोट के अंदर कोरिया पार्क स्थापित किया जा रहा है। आपसे पूछे तितली पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। आपसे पूछे बर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। आपसे पूछे बर्ड हाउस कहाँ बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जाएगा बीकानेर के अंदर। ये कुछ बातें हैं। और अभी हाल ही में जयपुर का शुष्क पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किशनगढ़, ये किशनबाग जयपुर के अंदर। ये सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर आ गया गुलाब बाग। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुलाब बाग उदयपुर में। और मेनार उदयपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसको अभी आर्द्र भूमि में रखने के लिए प्रस्तावना की जा रही है। छोटे व्यवसायियों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप ने प्रदेश के किस शहर से SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है? छोटे व्यवसायियों का समर्थन करने के लिए किसने? व्हाट्सएप ने प्रदेश के किस शहर से SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो ये जयपुर से किया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान यूपी को मिला है। 2018 में पहली रैंकिंग जारी हुई थी, 2019 में दूसरी, और अब जो जारी हुई है 2020 की जारी हुई है। इससे इसका नाम क्या है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। और अपने राजस्थान के जिले की बात करें तो बांसवाड़ा टॉप पे है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये देखिए, ये 2020 का है, अब 2022 में घोषित किया, पहले घोषित नहीं किया था। तो राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार महेंद्र सिंह छायण को। देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? और ये अभी प्रश्न आ चुका है आज के पेपर में, जो एग्जाम हुआ था ASO का, उसके अंदर देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन जैसलमेर के अंदर। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि निर्यात वाले राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? कृषि निर्यात वाले राज्यों की सूची में राजस्थान का 15वां स्थान रहा है। और आपको याद रखना है 2020-21 की रिपोर्ट में निर्यात सूचकांक की लैंडलॉर्ड भूमि में, यानी भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान है प्रथम स्थान पे है। सौर ऊर्जा, सौर स्मार्ट सिटी के अंदर सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 है, ध्यान रखना। और स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पे है, जबकि यूरेनियम के भंडारों के मामले में देखें अभी निकला है जो उत्पादन की प्रक्रिया में, उसमें तीसरे स्थान पर, यानी खोज करने के बाद उत्पादन शुरू हुआ वो तीसरे पर है, जबकि उत्पादकता यूरेनियम भंडार के मामले में 5वें स्थान पे है। ये कुछ रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ई-मित्र @होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट रूप में किन जिलों में शुरू की गई है? तो @होम सुविधा यानी घर में ई-मित्र की सुविधा प्राप्त हो गई, तो इसकी शुरुआत जयपुर जोधपुर से। हाल ही में 15वें IPL सीजन का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। इसमें आपको याद रखना जो ऑरेंज कप है वो जोस बटलर को मिली, और पर्पल कैप ये दोनों ही राजस्थान के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप जो मिली ये जुवेंद्र चहल को। हरियाणा में पैरा निशानेबाज नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज है, एक बात याद रखना। और कहां से संबंध रखते हैं?
बीकानेर से संबंध रखते हैं। कहां से? बीकानेर से। और आज ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एएसओ के एग्जाम में कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। हालांकि कल के करंट में हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन बताऊं। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोटल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन पदक कितने खिलाड़ियों ने जीता? 4। और जीते पदक कितने? 5। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर अभी मैंने आपको बताया था, बांसवाड़ा। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। तो जन लेखा समिति का जो सभापति होता है वो विपक्ष का नेता और वर्तमान विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हुए थे। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी वर्तमान में राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना ही आना है। न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी, इनको कहते हैं SS शिंदे, यानी संभाजी शिवाजी शिंदे, इनको याद रखना है। और इससे पहले कौन थे जो कार्यवाहक रूप में काम कर रहे थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और 38वें थे अकील कुरैशी। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है, भी मंगलवार और शुक्रवार को करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जितनी भी योजनाएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो योजना से, इसके अलावा आर्थिक समीक्षा से भी काफी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आ गया है, राजस्व व्यय आय में आ गया, सड़क घनत्व आ गया, रेल का प्रतिशत आ गया, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। एएसओ के एग्जाम में आज देखा होगा। राजस्थान के पहले स्किन बैंक की शुरुआत किस जिले से हुई है? राजस्थान के पहले स्किन बैंक यानी त्वचा बैंक की शुरुआत हुई है जयपुर से हुई है। और आपसे पूछे बोन बैंक, हड्डियों के बैंक की शुरुआत कहां से हुई है? कोटा से। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खाद्यान्न को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खाद्यान्न को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिला कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के लिए तो चूरू के कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को दे रहा। सिद्धार्थ जोशी नहीं है, शायद एक वीडियो में मैंने सिद्धार्थ जोशी बता दिया था, तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ सिन्हा। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार स्वामी जो NHM के महानिदेशक थे, हाल ही में इन्हें अलवर के जिला कलेक्टर बना दिया है। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया गया है? तो देखो, सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा महिलाओं का अवार्ड हो गया। तो ये 2021-22 के लिए सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को उपयुक्त दोनों। देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नींव कहां रखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देश के सबसे ऊंचे ओपीडी हॉस्पिटल की नींव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। SMS मेडिकल जो कॉलेज SMS जो हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर सबसे बड़ा, वहां इसकी नींव रखी। अगला देखिए, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD मुफ्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपको पता होगा, जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे OPD और IPD के लिए अलग से पर्ची कटती थी, 10 रुपए 20 रुपए लिए जाते थे। अब आप जाके देखोगे तो वहां पर्ची तो आपको दी जाएगी, लेकिन आपसे 10 रुपए या 20 रुपए नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत ये अब काम शुरू हो चुका है। प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, इनका संबंध किससे है? प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी, तो ये खड़ताल वादक है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट आएगा। गाजी खां बरना का संबंध किसे? खड़ताल वादक। मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राजस्थान में किस योजना के तहत दिया जाएगा? देखो, 100 दिन का तो मनरेगा में दिया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 60-40 का अनुदान से। राजस्थान सरकार ने ये बजट में घोषणा की कि 100 दिन पूरे करने के बाद जो 25 दिन हम और देंगे, तो टोटल 125 दिन होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 25 दिन है ना, इनको हम राजस्थान में चलाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से
चल आएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ना। वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करना। एक मोटिवेशनल स्पीच कह रहा हूं आपको। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। तो आज का वीडियो आज ही देखना, क्योंकि कल वीडियो मेंस का और हाउसकीपर का एग्जाम है। क्योंकि अपने क्या करते हैं, ये छोड़ यार, एक बार बाद में देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कभी नहीं आता बाद में, और हमारा एग्जाम हो जाता है। इसलिए ये वीडियो परीक्षा में दृष्टि से अगर 1-2% इस वीडियो से आगे, तो आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, ध्यान रखना, एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। तो जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। इसका सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जा रहा है? देखो मैं पूरे आपको तथ्य साथ साथ में बता रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। तो बीकानेर के बदले बर्ड पार्क पूछे तो गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, जब भी बर्ड हाउस पूछे सबसे बड़ा बीकानेर में। अब कुछ विद्यार्थियों के एक कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं यही बता देता हूँ। बीकानेर का नाम आया, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ना, सोलर पार्क, सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पार्क, वो बड़ला जोधपुर वाला ही है वर्तमान में। कंफ्यूज मत होना, बड़ला जोधपुर का 2245, और दूसरा है नोक जैसलमेर में 925। लेकिन अभी बीकानेर के पुक्कल में 4000 मेगावाट का बन रहा है, बना नहीं है, प्रस्तावित ही मान लो अब तक तैयार नहीं हुआ। जिस दिन बिजली उत्पादित होने लग जाएगी उस दिन बनेगा। वर्तमान में पड़ला जोधपुर है 2245, और 4 फेज में ये काम चल रहा है। 2 फेज की इकाइयां शुरू हो चुकी है, अभी 2 की नहीं हुई है। उसको अच्छे तरीके से कंफ्यूज मत होना। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? तो आंचल शुरू किया गया करौली जिले से शुरू किया गया है। आपसे पूछे अभियान अस्मिता कहां से शुरू किया गया? अस्मिता बूंदी से। और पुलिस मेरी दोस्त, अभी इसमें जामेल है, पुलिस मेरी दोस्त अभियान ये डूंगरपुर से शुरू किया गया। तो ये कुछ अभियान है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ रहे। अगला देखिए, प्रदेश में मातृत्व और स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? मातृत्व और स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर पाली जिले को। रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहा नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन क्या आया कि सीधा ही पूछ लिया, उत्तर लाई हवाई अड्डा है वो किस जिले में है? बाड़मेर में। ठीक है। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जयपुर के अंदर 7 से 8 अक्टूबर 2022 को होगा। और जब ये समिट होगा ना, किस किस के साथ साझेदारियां हुई है, कितने कितने की है, किस किस चीज की है, सारे प्रश्न पेपरों में आएंगे, ये देख लो। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेकरा ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की अवनी लेकरा ने फ्रांस पेरिस के अंदर जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ उसमें स्वर्ण जीता है। देखो 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में स्वर्ण जीता है। अब कंफ्यूजिंग फिर कई विद्यार्थियों के, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट आते हैं, कुछ विद्यार्थियों के समझ में बातें नहीं आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो अभी आया है एग्जाम में, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, उसके अंदर अवनी लेखरा ने 10 मीटर में तो जीता स्वर्ण और 50 मीटर में जीता कांस्य। ये तो है टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात। और ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रही है ना, अभी पेरिस के अंदर 2024 में ओलंपिक होगा, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, उसमें क्वालिफाई करने के लिए चल रहा है। तो इसमें अवनी लेखरा ने दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस स्थान पे लगाया जा रहा है? स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट। और अभी ये पेपर हुआ है आपका लेब असिस्टेंट का, उसके अंदर क्वेश्चन आया कि राजस्थान का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और अभी यहाँ पे हमारे राजस्थान के परमाणु जो वैज्ञानिक है, परमाणु आयोग के वैज्ञानिक है, वो स्पेशल यहाँ पे आए, भूमि पूजन किया कोबाल्ट की क्षमता को दुगना करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में पैरा खेल अकादमी के निर्माण की मंजूरी दी है? जो बजट में काम था वो मंजूरी दी जा रही है। तो जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी की मंजूरी दी। और याद रखना, राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कोई भी पैरा खिलाड़ी अगर पदक जीत के लाता है ओलंपिक में, तो उसे 25 बीघा भूमि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा नाथ द्वारा रासमंद केंद्र। कहां पे? नाथ द्वारा रासमंद केंद्र खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई यानी तितली पार्क बनाया जाएगा? तो ये मैंने आपको बता दिया, उदयपुर के अंदर। प्रदेश के किस जिले के विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो कोटा के अंदर।
राजस्थान बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन बने हैं? मैंने ताजा आपको जुलाई मंथ की राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दे दिया, जरूर देखें। अभी कुछ वीडियो मैंने लैब असिस्टेंट के लिए बनाए थे, पुरस्कार का, खेल परिदृश्य का, योजना का, आर्थिक समीक्षा का, बजट का, वो वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के ना ऊपर नाम लिखने से कभी ये थोड़ी है। अब मैंने एक पूरे एक साल का जून 2021 से जून 2022 का वीडियो डाला था। एक विद्यार्थी का नीचे कमेंट था कि सर इस प्रकार का पीटीआई के लिए भी बना दो। अरे भाई ये सोचो तो सही कि कोई जून, मैंने ये एक साल का बनाया है, कोई पीटीआई को बाहर थोड़ी छोड़ दिया, पहले भी ये पीटीआई में नहीं आएगा, राजस्थान करंट है। लेकिन वो हम करते हैं क्या है, जो एग्जाम नजदीक होता है ना उसके वीडियो बनाते हैं। तो आप सारे वीडियो देखा करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, आप मुझे कमेंट करके बताओगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत है तो वर्तमान में राजस्थान में 25 लोकसभा सांसद है, उनमें से किस लोकसभा सीट से ये सांसद है? नई दिल्ली में 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये भी बहुत खास रहेगा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी ओलंपिक खेल कर दिया, ग्रामीण ओलंपिक खेल कर दिया, ये 29 अगस्त खेल दिवस से शुरू होंगे और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें 6 गेम भाग लेंगे और लगभग 7-8 वर्ष से खिलाड़ी से लेकर 70 से 80 वर्ष तक का खिलाड़ी भाग लेगा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी हुई है? रणखार चितलवान के जंगल जालोर के अंदर, जो रणखार चितलवान जालोर, ध्यान रखना, शाहबाद के 15वां है ये। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान में टोटल अभ्यारण्य 27 अभ्यारण्य है, 4 टाइगर रिजर्व है और 4 ही बायोलॉजिकल पार्क अब बन चुके हैं। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, 16वां ये रणखार चितलवान है और 15वां शाहबाद के जंगल है। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? ये अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, जितने भी अभियान है बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए, तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सदस्य जिस परिवार में है उनके लिए सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे? तो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के तहत। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। और बता देता हूँ आगे का एग्जाम, देखो वीडियो मेंस कल हो जाएगा। आगे की एग्जाम है लाइब्रेरियन का एग्जाम, पीटीआई का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और आगे रीट का एग्जाम। तो लगातार आपको करंट पढ़ना है। अभी हमारी जनवरी से लेकर और 2022 का पूरा पढ़ना है, जितने भी है जनवरी से लेकर जून 2022 की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। पीडीएफ, ये पीडीएफ उपलब्ध है, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इनके अंदर योजना, बजट, पोर्टल, खेल, वन रिपोर्ट सब डाली हुई है। तो अगर विद्यार्थी कोई खरीदना चाहता है, देखो हमारी ये पेड है, देखो फ्री में हमारी टेलीग्राम पे बहुत कुछ है, लेकिन ये स्पेशल आप प्रिंट निकाल सकते हो, शानदार तरीके से बनाई हुई है। मंथली मिलती है, हर मंथ की 10 रुपए। देखो जनवरी से लेकर हर मंथ के 10 रुपए होते हैं। कोई सेकंड ग्रेड, रीट और फर्स्ट ग्रेड इनकी तैयारी कर रहा है, तो जैसे मान लो जुलाई महीना पूरा हो गया तो 10 रुपए पे कीजिए और आप हर मंथली ले सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की भी, गूगल पे की और पेटीएम तीनों की व्यवस्था है। इस नंबर पे अब अगर कोई वर्तमान में जनवरी से जून 2022 के लेना चाहता है तो 50 रुपए आपको पे करने हैं। 50 रुपए पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए उसका और तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 5 से 10 मिनट में, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लेकिन वहां से कोई विद्यार्थी खरीदता है तो उसको वहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कहीं नहीं मिलेगी। इसमें फायदा ये हो जाएगा कि आपको 2021 की फ्री मिल जाएगी, वहां आपको सिर्फ जून तक मिलेगी, वही मिलेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो जेतसर थाना, श्री गंगानगर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है राजस्थान राज्य कृषि उत्थान बोर्ड। हाल ही में 2021-22 के दौरान सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके बारे में सत्य कथन थे। देखो राज्य के हिस्से से तो मिलेगी, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से एनडीआरएफ, जिसको कहते हैं एनडीआरएफ, राज्यों का होता है एसडीआरएफ, एसडीआरएफ से तो मिला ही है। सरकार ने अपने नेशनल, राष्ट्रीय
जो डेवलपमेंट विकास बोर्ड है उसकी तरफ से भी दिया है। तो कितना दिया है राजस्थान को? 1003.95 करोड़ राशि। ये राशि एनडीआरएफ मद से दी जाएगी और राजस्थान के 12 जिलों की 69 तहसील इसमें सूखाग्रस्त है, उनको फायदा मिलेगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जिलों की 69 तहसील, एबीसी तीनों ही सही है। अगला देखिए, राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये निर्विरोध चुने गए थे 2020 में और 2026 तक रहेंगे। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो राजस्थान रहा 10वें स्थान पर। राजस्थान ने टोटल 32 पदक जीते थे और ये हरियाणा, पंचकुला हरियाणा के अंदर आयोजन हुआ। टॉप पे हरियाणा रहा। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा, घर वापसी हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? तो धीरज श्रीवास्तव। राजस्थान जो प्रवासी संघ राजस्थान फाउंडेशन है स्पेशल, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और हाल ही में अभी राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये मुझे कमेंट करके बताना किसको बनाया गया। ताजा 3-4 दिन पहले मैंने करंट की क्लास में आपको करवाया है। और दूसरा, यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। यूक्रेन, जिसे ध्यान रखना, रोटी की डलिया कहते हैं। यूक्रेन को रोटी की डलिया कहते हैं। गेहूं होता है खूब सारा और यूरोप महाद्वीप में है ये यूक्रेन। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया? एल रूट सर्वर का मतलब जहां कहीं भी, जैसे रूस यूक्रेन के बीच विवाद हुआ था तो नेटवर्क का प्रभाव बढ़ा था, और कहीं भी कोई भी तनाव की स्थिति होती है तो नेटवर्क में कमजोरियां होती है, इसलिए राजस्थान ने एल रूट सर्वर लगा दिया। अब जयपुर के अंदर अब कहीं भी कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन राजस्थान वाले बंद कर देंगे 2-2 दिन तक, ये ध्यान रखना। प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित है। स्टार लगा लेना, आने वाले कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में राज्यसभा सीट है 10, इसमें से अब 6 कांग्रेस के पास है और 6 भाजपा के पास है, और 10 की 10 में से कोई भी महिला नहीं है। एक बात ये ध्यान रखना। पिछले कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में राज्यसभा सांसद में महिला संख्या कितनी है? 0। अब भी 0 है। तो देखो, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी ये कांग्रेस के हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये भी कांग्रेस के हैं, घनश्याम तिवारी भाजपा के हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल 4 सीटों पर चुनाव हुए, 3 कांग्रेस जीत के ले गई और 1 भाजपा को मिली है। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? करौली को मिला है, भी ध्यान रखना। और एमएसएमई पार्क कहां स्थापित हो रहा है? दौसा के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को भी एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बड़ा चर्चा में है ये सारी क्वेश्चन। बजट 2019-20 में घोषित जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2020-21 के दौरान राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित है? तो 15। ध्यान रखना, ये 2019-20 में घोषित हुआ था, तब सिर्फ टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट था। अब राजस्थान के 15 जिलों में है। और अभी आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र है? तो 13। ये भी क्वेश्चन आया, आंकड़े सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और मैं बहुत बार आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, लगभग 22 से 23% उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई से 39 से 40%। ये भी आज ईएसओ के एग्जाम में आया। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? देखो, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा क्यों है? क्योंकि एक झारखंड में, एक आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट। अब राजस्थान के खंडेला सीकर, और खंडेला सीकर की तहसील, खंडेला तहसील के गांव है रोहिली में। अटल भूजल योजना प्रदेश के कितने जिलों की कितनी पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को क्रियान्वित हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक और भारत सरकार के 50-50 सहयोग से, ये याद रखना। तो इसमें टोटल 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले हैं, और 7 में से राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति शामिल है। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे? अब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध किससे है? बाड़मेर जिले से। कौन सी? एनीमिया जांच के लिए। और अभी अपने राजस्थान के अंदर एनीमिया मुक्त राजस्थान करने के लिए प्रत्येक महीने के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति वीर शक्ति पराक्रम अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार शक्ति वीर या वीर शक्ति
अगला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की फील्ड यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? क्योंकि राजस्थान में लगातार भर्तियां तो निकल रही है लेकिन सही रूप से सीरी नहीं चल रही है। सबसे ज्यादा मामला आ रहा है पेपर रद्द होने का, पेपर लीक होने का सबसे मामला है, इसलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की फील्ड भिवाड़ी, बाड़मेर और भरतपुर में शुरू की है। भुसावर, भरतपुर के मेडिकल कॉलेज और विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? जिसको ये पता है, भुसावर भरतपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका अभी 20 मई 2021 को कोरोना की वजह से निधन हुआ था। राजस्थान के एकमात्र दलित, कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री रहे थे। 1980 से 81 इनके काल में शराबबंदी हुई थी। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किससे? देखो इतने शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न तो अभी एग्जाम में आ गया। स्वामित्व योजना का संबंध पीटेट के एग्जाम में ये स्वामित्व वाला क्वेश्चन आ गया। देखो तो राजस्थान में राजस्व गांव में डिजिटल पट्टी जारी करने से है। ये ताजा क्वेश्चन अभी डाला है पीटेट के एग्जाम में। देखो ये निरंतरता की बात है, निरंतर अध्ययन करते रहते हो। अब जैसे मैं देखो आपको वीडियो दे रहा हूँ डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, और हर एक पहलू पे नजर रखा हूं कि किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। सीधा मेरे याद पड़ा, देखो सीधी चीजें भी किस एग्जाम में कौन सा आया। बस इस प्रकार आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। कोई मुश्किल काम नहीं है सरकारी नौकरी लगना, लेकिन पूरी लगन होगी, पूरी मेहनत, जज्बा होगा ना, तब जाके लगेगी। तो वो चाहिए आज की दुनिया में, क्योंकि आज का युग टेक्निकल का युग आ गया। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम का युग आ गया। इससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। इतना भी दूर मोबाइल से नहीं रहना कि ताजा अपडेट क्या है वो आपको न मिल पाए। हर रोज स्टेटस भी देखो किसी के, ताकि कोई नई सूचना आ जाए तो पता लग जाए। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी के फॉर्म है, कोई पेपर रिजेक्ट हो गया, किसी में संशोधन करना है, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो आप जरूर मोबाइल का यूज करें, लेकिन ऐसे नहीं कि सुबह उठते ही 6 बजे मोबाइल चलाने लग जाए। आप सुबह के 12 बजे तक तो कुछ अपडेट न देखें, सोशल मीडिया से दूर रहें। शाम के टाइम आप सोशल मीडिया का यूज करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गाने सुनने हैं, कुछ भी करना है करें, दिमाग को फ्रेश करें, जरूरी है। स्टेटस देखें, टेलीग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं, लेकिन सुबह के टाइम को खराब मत करें, सिर्फ किताबों को दें। करंट अफेयर्स की क्लासें आप जरूर यूट्यूब से लें, क्योंकि जरूरी है, वो चीजें आपको किताबों में जल्दी से नहीं मिलती, क्योंकि 5-10 किताबों को मिलाकर हम ये सारा मैटर तैयार करते हैं, हर एक पत्रिका को तैयार करते हैं, हर एक सोशल मीडिया। इसलिए आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। कहना हमारा काम है, काम करना आपका। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित होता है 45.56। आपसे पूछे पूरे भारत में कौन सा अनाज या कौन सा खाद्यान्न पूरे भारत में राजस्थान में सर्वाधिक होता है? वो होता है सरसों। कोई भी तेलीय पदार्थ में किसी में। 2 नंबर पे बाजरा, बाजरा होता है पूरे देश का 45.56 राजस्थान में, जबकि सरसों राई होती है 46.28। तो कुछ एक फसल है, जैसे मान लो हम कह सकते हैं सरसों, राई, बाजरा, कुल तिलहन, कुल दलहन, मक्का, इनमें राजस्थान 1 नंबर पे है, जबकि सोयाबीन में राजस्थान तीसरे स्थान पे है, और मूंगफली में तीसरे स्थान पे है, सोयाबीन में दूसरे स्थान पे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जनजाति के परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी है? कौन सी जनजाति के परिवार है इन्हें प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क होगी? तो सहरिया, खेरुआ, कथोड़ी, उपयुक्त सभी तीनों जनजातियों। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध किसे? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आए। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो है बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर, और एक योजना है वो जागृति होम वर्क योजना, जो ऐप है जिसके तहत वर्क योजना, घर से महिलाओं को वर्क कार्य, वो लगातार पेपर में आ रहा है। उड़ान योजना बार बार आ रही है। कृषि से संबंधित कृषि साथी योजना, राजीव गांधी कृषि साथी योजना, ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान पहला, गुजरात। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख। ये क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में मिलेंगे। ठीक है, पहले 1 लाख थे, 5 लाख कर दी। पूछे राजस्थान में खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराणा प्रताप, और गुरु को देने वाला गुरु विशिष्ट अवार्ड। हालांकि हर रोज नहीं दिए जाते, हर साल नहीं दिए जाते,
जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? ये आपको लैब असिस्टेंट में आपने क्वेश्चन देखा होगा, अप्रैल 2022। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? राजस्थान। ये क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट में आ चुका है, पीटेट के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार आपको दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा, इसकी पुरस्कार राशि क्या है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो राजीव गांधी है वो वापस शुरू किए जा रहे हैं। ये वो केंद्र वाला नहीं है, ये राजस्थान वाला है, तो 7.5 लाख रुपए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहां पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया बोरानाडा जोधपुर में। ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछा था, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद है। ठीक है, मथानिया जोधपुर में राजस्थान का पहला मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क है। सुमेरपुर वाली में निजी फिल्म सिटी बनेगी। और अभी ताजा का ताजा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पीटेट के एग्जाम में, कि सुमेर जोई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, और कांस्टेबल में भी आया है तो सुमेरपुर। ठीक है, गुड्डा वेस्ट बीकानेर में एक लिग्नाइट आधारित जो संयंत्र स्थापित होगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की श्रेणी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की श्रेणी में तो 11वां स्थान रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल कैटेगरी की बात करें वो है, वैसे भूमि लैंड लोन भूमि के मामले में पहले स्थान पे है। अब देखिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अब दो चीजें आपको याद रखनी, एक तो सीओ और एक उपाध्यक्ष, ये ताजा बने हैं दोनों, इसलिए पेपर की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुमन बेरी। कौन बनी है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन नीति आयोग से फिक्स आते ही आते हैं, सुमन बेरी, ये याद रखना है। और सीओ कौन बने हैं? परमेश्वरन। सीओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और अपने राजस्थान से झुंझुनू जिलों से संबंध रखते हैं, जगदीप धनखड़ ने। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये अभी पेपर में आ गया आपके, पीटेट के आया शायद, तो ऑपरेशन संबल। प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? ये लैब असिस्टेंट में आया था, जयपुर के अंदर। ये प्रश्न सारे देखो घूम फिरा के 2022 के खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना के पौधों का वितरण होगा? तो घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2022 से शुरू हुई है। ये है GGAY यानी घर घर औषधि योजना। ठीक है, इसको याद रखना। और ये उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित ई दाखिल पोर्टल है। वर्क होम वो महिलाओं वाला है, घर से। और हम सफर है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। ठीक है, फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक, कचनार चौधरी शॉटपुट की खिलाड़ी है। पेरू में आयोजित ISSF सीनियर विश्व कप में मानवादित्य सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। और आप सभी ने जो जून माह की PDF देखी होगी, जो पेड ले रखी है जिसने, उस जून महीने के लास्ट में आपको खेल परिदृश्य का पूरा मैटर दिया है, कम से कम 50 से 60 खिलाड़ी जो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये भी कांस्य जीता इन्होंने। ये 86% थे, टॉप के पर्सन जितने भी थे मैंने 3 महीनों के अंदर क्रीम से क्रीम निकालकर आपको दी है, पढ़ने में आपको आसानी होगी। और सुपरफास्ट आपको क्लास दी है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। निरंतर अध्ययन करते रहना, आप निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। बस आप जो क्वेश्चन करके आते हो उसको थोड़ा सा देख पढ़ के अच्छे तरीके से करके आए, क्योंकि एक पर्सन आपकी नैया को पार लगा सकता है, एक पर्सन आपकी नैया को डुबो सकता है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।